So, I Karunesh Kumar welcomes you all on the behalf of Sparkle Solution। और बेसिकली जो हम लोग आज यहाँ मिल रहे हैं, हमारा पर्पस मिलने का है कि इस सिचुएशन में हमारे आगे जेडब्ल्यू और नीट का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। और थोड़ा सा टॉपिक मैं चेंज करूंगा। जनरली लोग बताते हैं हाउ टू क्रैक जेडब्ल्यू एंड नीट। मैं बताऊंगा कि क्या रीजन है जिसके कारण लोग जेडब्ल्यू नीट क्रैक नहीं कर पाते। मतलब हमारा फोकस इस बार थोड़ा उल्टा होगा। हम वो रीजन फाइंड आउट करेंगे जिस रीजन के कारण हम तैयारी करना तो शुरू करते हैं लेकिन क्रैक नहीं कर पाते। राइट। सो एक चीज समझ लो कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। और ये कोविड-19 के सिचुएशन में तैयारी करने का क्या फायदा है और क्यों फायदा है, ये चीज पहले जान लो। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस सिचुएशन में, एक चीज आप समझ लेना कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आप देखेंगे कि आपको स्कूल जाना नहीं है, आपको मॉल जाना नहीं है जहां आपका सबसे ज्यादा टाइम पास होता है, आपको हॉल, पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल जाना नहीं है। यानी ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको करनी नहीं है। मतलब अगर ये सारी चीजें आपको करनी नहीं है तो इस चीज को आप अपने स्टडी में कन्वर्ट कैसे करोगे? ये टाइम आप अपने स्टडी में कन्वर्ट कैसे कर पाओगे? तो क्या इसके लिए मैं कोई आपको मोटिवेशनल सेमिनार देने वाला हूं? नहीं, मोटिवेशनल सेमिनार नहीं होने वाला है। एक बस आप ये समझो, ये करने के लिए आपको कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं होने जा रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ सच्चाई बताने वाला हूं आज। ये चीज पे आप गौर करेंगे, इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि ये सारा टाइम आपका स्टडी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। राइट। सो जो टॉपिक है इस चीज को समझने की कोशिश करो। आज की टॉपिक सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से अवगत कराना है आपको। मैं ऐसी ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो बिलीव मी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला तो कम से कम ये बताने की हिम्मत नहीं करेगा या नहीं बताएगा आपको ये सारी सच्चाई। और उसी सारी सच्चाई को हम जानेंगे और उसको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के और प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। मतलब आप समझ लो कि स्पार्कल सॉल्यूशंस, स्पार्कल आपके लिए आज के दिन एक नया चीज डेवलप करने जा रहा है और वो नया चीज है आपका सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम आपके लिए स्पार्कल एक नया डेवलपमेंट कर रहा है, दैट इज योर सपोर्ट सिस्टम। ये सपोर्ट सिस्टम को पकड़ के आपको प्रिपरेशन करना है और इन चीजों को समझना है कि क्या रीजन है कि बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं लेकिन क्रैक नहीं कर पाते हैं। सो टॉपिक फिर से समझना। टॉपिक हमारा ये नहीं है कि जेडब्ल्यू और नीट कैसे क्रैक करना है। टॉपिक हमारा ये है कि क्या रीजन है जिसके कारण हम जेडब्ल्यू और नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं। राइट। सो आप लोग बहुत मेरे ख्याल से कुछ पेरेंट भी बैठे हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीजों को आप समझें और अपने बच्चों में ये चीजें इंप्लीमेंट करवाएं और इसका जितना फायदा हो सके उठाएं। हम कैसे किस सपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं वो चीजें जानना जरूरी है। और 3-4 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इन 3-4 पॉइंट्स को आप अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। सो आपको यह समझना है कि व्हाई वन कैन नॉट क्रैक जेईई एंड नीट। क्या रीजन है? क्या रीजन है? सो हमारा आज का डिस्कशन इसी पे रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा वेन डायग्राम समझाता हूं। वेन डायग्राम आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज वेन डायग्राम। करेक्ट। सो आप समझो, एक छोटा सा चीज समझना है कि आप ये 2 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, जेडब्ल्यू को लेके चलूं, नीट को लेके चलूंगा तो मैं वहां पे बायो लिखूंगा, जेडब्ल्यू लिखूंगा तो मेनली मैं मैथ्स लिखूंगा वहां पे। तो एक ये पार्ट है हमारा मैथ्स का पार्ट, दैट इज मैथमेटिक्स। राइट। और द सेकेंड पार्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप ध्यान देना इस बात को, मैथमेटिक्स सबको आता है लेकिन ये चीजें डेवलप कोई नहीं कर पाता या बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमारा यहां आज फोकस होगा कि आप अगर मैथमेटिक्स जानते हैं
और आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तो दोनों के कॉमन पार्ट को आप जितना डेवलप कर सकते हो उतना आप जेडब्ल्यू क्रैक कर सकते हो और उतने अच्छे कॉलेजेस में आप जा सकते हो, उतने अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको मिल सकता है। ध्यान देना। सो मैथमेटिक्स जानना और उसको इंप्लीमेंट करना दो अलग अलग चीजें हैं। यानी सो यू हैव टू कम इन दिस कॉमन पार्ट, जितना आपका मैथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा उतने अच्छे कॉलेज में जाओगे। कहने का मतलब ये आप सिंपल एक इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, क्योंकि मैंने इन दोनों का कॉमन पार्ट बहुत छोटा किया है। बहुत छोटा करने का मतलब इन दोनों में कॉमन पार्ट बहुत कम है। मींस द मोर यू डेवलप दिस कॉमन पार्ट इन यू कैन गो थ्रू द बेटर एंड द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। लाइक अगर आप इस कॉमन पार्ट को बढ़ा देते हो, यानी ये आपका कॉमन पार्ट अगर बढ़ गया, तो आप समझ लेना कि आप वीएनआईटी जाने लायक हो चुके हो। वीएनआईटी करने का मतलब जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट। जितना डेवलप आप इसको करोगे, लेट इट बी, आप देखना मैं जो अभी बना रहा हूं, ये आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है। यानी मैथमेटिक्स वाला पार्ट एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट इक्वल एंड दैट इक्वल्स टू योर आईआईटी। मींस आप में आपको डेवलप क्या करना है, समझिए। अगर आप एक सब्जेक्ट जान रहे हैं, सब्जेक्ट को जानना और उसको इंप्लीमेंट करना, ये दो अलग अलग चीजें होती है। मैंने देखा है बहुत सारा इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो मार्क्स उसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन he or she is majorly managed to pass IIT, नहीं कर पाता है वो। उसका रीजन सिर्फ ये है कि उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पाता। हमारी टीम जो है, हमारी टीम यानी स्पार्कल की जो टीम है, हमारा जो R&D है मटेरियल का, या हमारा जो पढ़ाने का अप्रोच है, हमारा जो तरीका है कि कौन सा टॉपिक हम पहले उठाएंगे जो कि हमको काम आएगा आगे, ये बहुत R&D किया हुआ है, जिससे आपका मैथमेटिक्स तो अच्छा है ही, साथ में आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने की कैपेबिलिटी आएगी। ये चीज समझना। देखो मैं एक छोटा सा एक चीज समझाता हूं तुमको कि सपोज करो मैंने एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है ना, एक पेरेंट भी बैठे हैं, उस क्वेश्चन को एंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस से कि मैंने लिखा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब टक 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 अप टू n क्यूब, राइट। और मैंने यहां पे आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। एक दे दिया n इंटू n प्लस 1/2, एक ऑप्शन दे दिया n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, एक ऑप्शन मैंने आपको दे दिया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, एक ऑप्शन आपको मैंने दे दिया n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो आपको ये चीज नहीं आता है, मेरे को पता है ये चीज आपने पढ़ा नहीं है। आपने अगर 9th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा तो 1 2 3 4 पढ़ा होगा, क्योंकि 1 2 3 4 एपी में है। लेकिन आप अगर इस सीरीज को देखो तो ये एक स्पेशल सीरीज है, 1 क्यूब 2 क्यूब 4 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। मैं आपसे पूछूंगा अगला क्या है तो आप बोलोगे 5 क्यूब, अगला क्या है तो आप बोलोगे 6 क्यूब। मीन्स it means you are in position to say the next term of the series, and when you are in position to say the next term of the series, it means it will be a sequence, and if it will be a sequence there must have some formula for finding the sum of this series, जो कि आपको नहीं आता है क्योंकि आपने 9th में नहीं पढ़ा है, आप मैथ्स नहीं जानते हो। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समझाता हूं। आप अगर यहां से शुरू करोगे तो यहां से लेकर के यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स n है। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म, दिस इज योर nth टर्म। आपको मैथ्स नहीं पता है, आपने स्किल डेवलप किया। भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, अगर मैं 2 टर्म्स उठाता हूं तो उसका सम क्या आएगा? 1 क्यूब इज 1 एंड 2 क्यूब इज 8, सो टोटल सम इज 9। कितने टर्म्स का? 2 टर्म्स का। यानी आपने नंबर ऑफ टर्म्स n ना उठा के नंबर ऑफ टर्म्स 2 उठाया है। तो जो ये स्किल आपने डेवलप किया क्वेश्चन के साथ, वही चीज आप अपने ऑप्शन के साथ डेवलप कर लो। n की जगह आप 2 रखो, यहां 2 रखोगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज 3, 2 कैंसल, 3 विल नॉट बी द आंसर, सो दिस ऑप्शन इज डिस्कार्डेड। नो मैथमेटिक्स इज देयर, इट इज जस्ट ए स्किल। ये स्किल आपको डेवलप करना है जो आपको जेडब्ल्यू क्रैक करने में काफी हेल्प करने वाला है। आपने n की जगह रखा 2 क्योंकि 2 टर्म्स उठाए, 2 इंटू 2 प्लस 1, ये 2 और 2 कैंसिल, ये देखो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18/4, नहीं हो सकता है 9, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपने 2 उठाया, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3 टू 6,
7, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, आपका 7 भी आंसर नहीं है। बच्चा ये ऑप्शन चेक करिए, n के जगह आपने क्या उठाया 2, 2 और 2 कैंसिल हुआ, 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर इज 9, so this will be your answer. Means without knowing the mathematics you have developed a skill to solve this question without using your mathematics formula and all or your mathematics knowledge. Means कहने का मतलब है कि वो स्किल सेट जब आप में डेवलप हो जाएगा, मैंने फिर से बताया लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ चीजों को समझना है आपको और आपको इंप्लीमेंट करना है। मैंने कहा यहां पे दिस इज योर मैथमेटिकल स्किल एंड दिस इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये जितना आप डेवलप करोगे यू विल थ्रू योर गुड एंड बेटर एंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ये स्किल सेट आपको डेवलप करना है। और ये क्यों डेवलप करने बोल रहा हूं, मैं आपको यहां सिर्फ आगे के 2 साल की चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यहां से आगे की 8 साल की चीजें समझा रहा हूं। 8 साल की चीजें, 8 इयर्स। आज के डेट में जितना कंपटीशन टफ है, जितने आप बड़े बड़े फॉर्म्स में जाओगे, आपको हमारे जब आप ज्वाइन करोगे हमारे फिजिक्स वाले सर बताएंगे, उस चीज पे मैंने सुना था एक दिन वो डिस्कस कर रहे थे कुछ बच्चों के साथ। जितने बड़े बड़े फॉर्म्स में जाओगे आपका ये स्किल नहीं देखेगा कि आप मैथ्स कितना जानते हो, आपका ये स्किल नहीं देखेगा कि आप कितने अच्छे कॉलेजेस में गए हुए हो, राइट। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसको डेवलप करना। एक अचानक से बात याद आया, मैं समझा देता हूं। एक पोस्ट है और एक मान लो इन्फोसिस नाम की एक कंपनी है, इन्फोसिस ने एक 100 पोस्ट के लिए उनको 100 इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने पेपर में ऐड दे दिया कि भाई आ जाओ, इतने सारे कॉलेजेस हैं, सॉरी इतने सारे पोस्ट हैं। बच्चों ने अप्लाई करना शुरू किया। मालूम है उस 100 नौकरी के लिए, उस 100 जॉब के लिए, उस 100 पोस्ट के लिए 10,000 इंजीनियर्स ने अप्लाई किया। सारे अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, सारे अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं। कोई एक बच्चा मैसेज बॉक्स में बता दो, इज इट पॉसिबल टू टेक इंटरव्यूज ऑफ 10,000 पीपल इन 1 or 2 days? क्या 2 दिन में वो 10,000 का इंटरव्यू लेंगे इन्फोसिस वाले? इज इट पॉसिबल? नो। वेरी गुड। नो। जानवी नो। वेरी नाइस। सिद्धेश नो। नो। जोएल नो। 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 हिमांशु नो। कृष्णा नो। नो। राइट। सो स्टॉप राइटिंग मैसेज। यस निशांत। नो। नो, इट्स नॉट पॉसिबल बेटा, कभी नहीं हो सकता। मैं भी अगर इन्फोसिस का मालिक हो जाऊं ना तो कभी ये काम नहीं कर सकता हूं कि मैं चलो यार स्टूडेंट के भले के लिए कुछ कर लेता हूं। 10,000 का इंटरव्यू लेना इज नॉट पॉसिबल। तो आप सोचो कि वो रिज्यूम स्क्रूटनाइज कैसे करेंगे, क्या करेंगे? रिज्यूम स्क्रूटनाइज देखेंगे, क्या देखेंगे समझना, प्लीज अच्छे से समझना। देखेंगे कि उस 10,000 रिज्यूम में बच्चों ने बी या बीटेक कहां से किया है। एक देगा भैया ये बच्चा है फलाना कुमार, इसने इंजीनियरिंग किया है XYZ कॉलेज से। एक बच्चा है फलाना कुमार, इसने इंजीनियरिंग किया है NIT से। एक बच्चा है फलाना, उसने इंजीनियरिंग किया है IIT से। फट से आपका रिज्यूम स्क्रूटनाइज होगा। ये सारे XYZ वाले कॉलेज हट जाएंगे और NITs और IITs वाले कॉलेजेस को ले लेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि कॉलेज कौन सा अच्छा है, राइट। सो आप सोचो कि जहां पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी वहां हमारा एक सिंबल से कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के कारण, रादर मैं फिर से बता दूं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा इंजीनियर नहीं है, उसको शायद अपॉर्चुनिटी मिलता तो वो एक IITian को भी पीछे छोड़ देता था, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। वो इनिशियल स्टेज पे ही हट गया या उसको हटा दिया गया। सो इस चीज को समझना जरूरी है कि क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस डोमेन को आपको बढ़ाना है। योर सब्जेक्ट एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का जो कॉमन पार्ट है वो आपको बढ़ाना है। जो सपोर्ट सिस्टम हमारी टीम डेवलप कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये कोविड-19 के सिचुएशन में हम घर पे बैठे हुए हैं, नहीं, हमारी पूरी टीम उस पे R&D में लगी हुई है कि आगे क्या करना चाहिए, बच्चों को ऐप पे असाइनमेंट कैसे जाना है, असाइनमेंट का टाइप्स क्या होना चाहिए। ये सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ इस स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इस कॉमन पार्ट को बढ़ाने के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मैं आपको सिर्फ ये 2 साल या 4 साल इंजीनियरिंग के नहीं देख रहा हूं, मैं आपको ये डेवलपमेंट करवाने की सोच रहा हूं कि आगे आपका स्किल कितना डेवलप्ड हो कि आप आगे के लाइफ में अच्छा करें। देखो जनरली एक IITian जो है ना, या जनरली एक इंजीनियर है ना, वो देखता है कि आगे जाके मेरे को एमटेक या मैनेजमेंट करना है। अब आप सोच लो कि इसमें अगर एक कॉमन पार्ट में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ एक चीज डेवलप कर दूं, पीपल स्किल्स, मींस हाउ टू हैंडल द पीपल।
अगर ये मैं आपका डेवलप कर दूं विथ दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब यहां पे आपका मैथ्स खत्म हो चुका है। मींस अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और पीपल स्किल्स डेवलप कर दूं तो आप अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाओगे, दैट इज योर IIM। And the best opportunity in today's date is if you are an IITian or you are a good engineers from the best colleges from a management like college IIM, you are the most successful क्या बोलेंगे उसको, मैन वुमेन सक्सेसफुल स्टूडेंट सक्सेसफुल, पैसे के मामले में बच्चा सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला बच्चा ये आज के डेट में है, राइट। मींस आपको काम सिर्फ इन 3 चीज पे करना है। इन 3 चीज पे अगर आपने काम कर लिया मींस आप समझो कि आपकी लाइफ बल्ले बल्ले है। सो यू जस्ट वांट टू कम इन दिस कॉमन पार्ट, यही आपका मैथमेटिक्स है, यही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, यही आपका पीपल स्किल्स है। अगर ये तीनों चीजों को आपने कॉमन कर लिया तो समझिए आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, सब आपके पीछे रहने वाले हैं। So try to develop these 3 things in you. So पहला पार्ट आपको मैंने समझाया एक वेन डायग्राम लिख के कि आपको डेवलप क्या करना है। सच बताऊं बच्चे ये चीज डेवलप नहीं कर पाते, why one cannot crack JEE, because JEE में चीजें सिर्फ ये नहीं है कि आपको सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है, चीजें ये है कि आपने उस मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री को कितना अंडरस्टैंड करके या नीट के लिए बायोलॉजी को कितना अंडरस्टैंड करके आप इतना आगे बढ़े हो कि आप में उसको सॉल्व करने की स्किल डेवलप हुई है। मैं फिर से बता रहा हूं, नॉलेज इज सम डिफरेंट थिंग। आज मैथमेटिक्स जितना मेरे को नहीं मालूम होगा शायद एक MSc मैथ्स और PhD मैथ्स वाले को मालूम होगा, लेकिन वो PhD मैथ्स वाला बंदा और मैं अगर एक स्टूडेंट्स को JEE की तरफ लेके जाऊं तो सबसे पहले मैं उसको क्रैक करवाऊंगा, ना कि वो PhD वाला बंदा करवाएगा। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपको यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना है मैथ्स में, आपको समझना है कि हाउ टू क्रैक JEE, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। सो गो थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पार्ट। द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपको मैंने वेन डायग्राम समझाया है, द सेकेंड पार्ट इज व्हाट यू नो। बहुत सही चीज बता रहा हूं, एक स्टूडेंट और एक पेरेंट इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे को शायद कुछ पेरेंट दिखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको समझने की कोशिश करिए। द सेकेंड पार्ट इज दिस इज रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन। ये क्या है? अगर आप रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन को समझोगे, बच्चे ये मैंने लिखा क्लास और ये मैंने लिखा रिवीजन। अगर क्लास और रिवीजन आपका सेम डे नहीं होता है तो आप समझ लेना आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, क्योंकि JEE एक समंदर है बेटा, समंदर। उसकी गहराई जानना है तो आपको डेली कुछ ना कुछ उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और किसी दिन अगर आप मिस करते हो रिवीजन पार्ट, अगर आप सेम डे नहीं करते हो तो आपका अगला दिन टफ होने वाला है। सो ये चीज पहले आपको अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा कि हर रिवीजन को आप उसी दिन करें जिस दिन आपको पढ़ाया जाता है। ये रेजिमेंटल स्टेटमेंट का मतलब मैं समझाता हूं, रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन का मतलब समझाता हूं। आज मैंने एक बहुत अच्छा चीज सिखा दिया मैथ्स में, बच्चे बोले यार सर ने आज गजब सिखाया, आज जाके मेरे को पढ़ाई करनी है उस बारे में और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे को प्रॉब्लम स्किल डेवलप करना है। सो सर ने सेमिनार में बताया था। बच्चा गया और बोला कि भाई आज मैं एकदम शुरू करूंगा 8 बजे पढ़ना और 2 बजे रात तक के पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को वो चीजें अभी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बच्चा जाता है अपनी मम्मी को बोलता है, सुन मम्मी मेरे को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक पढ़ाई करनी है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बोला ठीक है बेटा जाओ। मम्मी मन के मन में मुस्कुराती है, क्योंकि बेटा तुमको तुम्हारी मम्मी सबसे ज्यादा जानती है ना। बच्चा चला जाता है पढ़ने, 8 बजे रूम बंद, पढ़ना शुरू करता है बच्चा। 10 बजता है, मम्मी की आवाज आती है, बेटा कार्तिक, बेटा नैन्सी, खाना बन चुका है, आ जाओ। बच्चा 8 से 2 तक के कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, लेकिन खाने की गंध उसके दिमाग में आ गई, खाने का शब्द उसके कान में चला गया।
अब वो बच्चा अपना लॉजिक देना शुरू करता है। 8 से 2 बजे तक पढ़ाई करनी थी, ऐसा लिखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि भूखे पेट खाना पढ़ना नहीं चाहिए। बच्चा लॉजिक देना शुरू करता है, चलो यार खाना खा के चले आते हैं। सोचता है खाने में क्या लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा, हाफ एन आवर जाएगा तो मैं 2 बजे का 2:30 बजे कर दूंगा यार। 8 से 2 मैंने सोचा था, उसको मैं 2:30 बजे तक कर दूंगा। इट्स वेरी सिंपल। कैलकुलेशन कैसा चलता है उसके दिमाग में, देखो कैसे कैलकुलेशन आ रहे हैं। बच्चा गया, खाना खा लिया, बजाते हाफ एन आवर में खाना खाया, स्टडी रूम में आया और ऐसा करना शुरू किया। अब एक लॉजिक फिर डेवलप होता है। अगर मैं 2 बजे रात तक के पढ़ूंगा, 2:30 बजे रात तक के पढ़ूंगा, तो मैं 7 बजे उठ नहीं पाऊंगा। और लोग बोलते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है। अब ये फिर से उसने लॉजिक देना शुरू किया। फिर सोचता है यार मैं सो जाता हूं और मॉर्निंग में उठ के वो 3 घंटे और आगे निकाल दूंगा। राइट। सोने तो जाता है बच्चा, लेकिन उसमें एक गिल्ट फीलिंग रहती है कि नहीं यार मेरे को तो 2 बजे तक करना था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। तो ये जो डिटर्मिनेशन है आपका, वो रेजिमेंटेड नहीं है, वो जिद नहीं है, बस स्टबर्न जो आना चाहिए पढ़ाई में वो नहीं है। वो जिद की कमी के कारण वो बच्चा वहां से टूटना शुरू होता है। ऐसे ऐसे इलॉजिकल लॉजिक देता है बच्चा अपने आप में, जो समझता तो है कि मैं सही बोल रहा हूं। हर दिन वो शेड्यूल बनाता है, लेकिन हर दिन उसके पास खुद का लॉजिक रहता है कि नहीं आज नहीं कल से शुरू करता हूं, कल नहीं परसों से शुरू करता हूं। जब नए नए बच्चे को चश्मा लगता है ना, चश्मा, तो जब चश्मा लगता है तो उसमें पढ़ने की बहुत कैपेबिलिटी जगती है। यार मैं तो बड़ा पढ़ाक हो गया हूं, मेरे को चश्मा मिला दी, है ना। जब चश्मा लिखता है तो बच्चा नया कॉपी लाता है, नया किताब लाता है, नया शेड्यूल बनाता है। चश्मा पुराना हो जाता है ना, फिर से वो चीज पुरानी हो जाती है। तो ये रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन नहीं है, आपको वो रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन डेवलप करना पड़ेगा। भाई साहब आप आईआईटी 2 साल बाद नहीं निकालोगे, आप आईआईटी हर दिन निकालोगे। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है, और उस स्टेटमेंट के ऊपर आप अड़े रहे एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मतलब बाय हुक और क्रुक, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपने 8 से 2 अगर शुरू कर दिया, आप बिलीव में 365 into 2 जितना भी होता है 730 डेज आप आईआईटी क्रैक करते हो। आपको सिर्फ 2 साल बाद आईआईटी क्रैक करने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, ये रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन अगर आप में आ गया तो आप उसी दिन आईआईटी क्रैक करना शुरू कर दोगे। सो व्हाट एग्जैक्टली स्पार्कल वॉन्ट्स, हम क्या चाहते हैं आपसे? देखो लाइफ में आप 3 तरह के लोगों को पाओगे। एक पहला होता है ऐसा, समझना, ये पहला ऐसा बच्चा होता है जो प्रॉमिस एकदम ढक भर करता है, इतना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन जब आपकी एक कंप्लीसमेंट की बारी आती है, पूरी करने की बारी आती है, तो सिर्फ आप दिस अमाउंट ऑफ प्रोमिसेस आप अकम्प्लिश कर पाते हो। ये बच्चा लाइफ में सबसे बड़ा बहानेबाज, सबसे बड़ा अनसक्सेसफुल होता है। सो सबसे पहले आप इस चीज से बाहर निकलना शुरू कर दो। ध्यान रखना, मेरा टॉपिक ये नहीं है कि आप जेडब्ल्यू और नीट कैसे क्रैक करोगे। मेरा टॉपिक ये है कि आप जेडब्ल्यू और नीट क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हो। उसका सेकंड पॉइंट है रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन, और ये रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको इन सारे, सॉरी कोई तो भी एडमिट हो रहा है, हाँ, इन सारे बहानों से बाहर आना पड़ेगा। सो आप ये देखो कि आपने प्रोमिसेस का अमाउंट इतना बड़ा रखा, लेकिन आपने फुलफिलमेंट सिर्फ इतना किया, यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल मैन इन योर फ्यूचर और वुमेन इन योर फ्यूचर। राइट। एक ऐसा बच्चा होता है, भाई प्रॉमिस उसने इतना किया और फुलफिलमेंट इतने अमाउंट में कर रहा है, प्रोमिसेस उसकी इतनी है, लेकिन जब एक अकम्प्लिशमेंट की बारी आती है तो उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन मेरे छोटे से दिमाग में जो बात चलती है उसके अकॉर्डिंग सच अ पर्सन और सच अ स्टूडेंट और सच अ मैन और वुमन विल बी अ इमोशनल फूल इन फ्यूचर। ऐसा नहीं करना है, और स्पार्कल भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती, हमारी टीम भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती।
ध्यान देना, मैंने इमोशनल फूल कहा है ये इसलिए कि ये आदत अगर आप डेवलप करोगे तो फ्यूचर में यू विल बीइंग चीटेड बाय अदर्स। खैर ये बहुत इमोशनल पार्ट है, इसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस जितना मैंने कहा है उतना समझ लो। आपको प्रॉमिस से ज्यादा अकॉम्प्लिशमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं चल रही है, पढ़ाई की बातें चल रही है। प्यार मोहब्बत में ये चीजें करना चलेगा। अभी अभी समझो। सो व्हाट Sparkle expects from you, what we expect from you, what mathematics faculty, physics faculty and chemistry and bio faculties are going to expect from you. ये आपका प्रोमिसेस है और ये आपका फुलफिलमेंट है। इतना अगर आपने मेरे से प्रॉमिस किया या हम दोनों में एज अ टीचर एंड स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेशन बना कि सर आप इतना करेंगे, मैं आपको बोलूं बेटा इतना कर लो, और तुमने सही में इतना कर लिया, यू विल बिकम द सक्सेसफुल पर्सन। और ये जो रीजन आ रहा है वन कैन नॉट क्रैक IIT, इन दोनों रीजन से आपको हटके रहना है और इस रीजन में समझ में इस रीजन में आना है। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मैं बता दूं 100 में से 90 इसमें आते हैं, इसमें नहीं आ पाते। जिस दिन ये चीजें आपकी डेवलप हो गई, जिसको मैंने नाम दिया रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन, आपका डिटर्मिनेशन बिल्कुल जिद्द वाला होना चाहिए, स्टबर्न वाला होना चाहिए, अपने आप से प्रॉमिस बहुत पक्का होना चाहिए, बहुत पुख्ता होना चाहिए, न ज्यादा न कम, जितना आपने किया है उतना फुलफिलमेंट करो। दिस इज व्हाट रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन, राइट। सो अब यहां पे बात आती है कि तीसरी बात क्या होती है। तीसरी बात बड़ा कॉमन चीज है, तीसरी चीज है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी चीज है आज के स्टूडेंट्स में। डिस्ट्रैक्शन कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से करना है। क्या फिजिक्स वाले सर ने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है? फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, मैं बार बार मैथ्स वाला होकर फिजिक्स की बात करता हूं, क्योंकि कैसा है पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना एक सच में इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। हाँ, लेकिन ये भी सिर्फ उतना ही सच है कि फिजिक्स मैथ्स के बिना अधूरा है, राइट। इसलिए मैं फिजिक्स की बात करता हूं थोड़ा। तो आपको कभी लगा कि आपने फिजिक्स में सर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया और वो आपकी नींद हराम कर दी? मैथ्स में मैंने कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया और बोला इसको बना दे बेटा मैं समझ जाऊं, तो ये क्वेश्चन आपकी नींदें हराम करती है क्या? आपको सोने नहीं देता है क्या ऐसा क्वेश्चन? अगर आपको सोने नहीं देता है ऐसा क्वेश्चन, तो दैट इज पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। दैट डिस्ट्रैक्शन मे लीड यू समटाइम्स। ओके, एक बच्चा मैसेज किया यस समटाइम्स, तो ये डिस्ट्रैक्शन में डिस्ट्रैक्शन नहीं है। दिस डिस्ट्रैक्शन इज पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन एंड सच टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन मे लीड यू टू द सक्सेसफुल वे, द सक्सेसफुल पाथ, राइट। तो डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन वो है कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन सताते हैं और आप मोबाइल पे एक मैसेज चेक करते हो और फिर सोचते हो और दूसरा मैसेज आ जाता है, यानी दो मोबाइल के मैसेजेस, दो व्हाट्सएप के चैट के बीच में आप रिसर्च करने की कोशिश करते हो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, राइट। ये डिस्ट्रैक्शन है। मींस आपको उस समय मोबाइल का यूज, व्हाट्सएप के चैट, मैसेजेस के चैट, टेक्स्ट के चैट और आपके रिसर्च के बीच में एक बैलेंस बनाना है, अदरवाइज यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड and this distraction will be the answer of this question. So positive distraction और negative distraction मैंने दोनों आपको बोला है। बहुत बच्चा क्या करता है, किताबें खुली रहती है, ये बुक्स है और ये फेसबुक है। अब लोग भैया बुक ही तो पढ़ रहे, क्या बुक ही पढ़ रहे? देखो क्यों खुशी डोए? यस सर। बेटा बुक ही पढ़ रहे ना, क्यों? यस, बुक ही तो पढ़ रहे हैं। ये भी बुक है, ये भी बुक है। ये डिस्ट्रैक्शन है। चलिए ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ये डिस्ट्रैक्शन है। आपको उस बुक में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ फेसबुक,
तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये फेसबुक से आता है। आप फेसबुक का डेफिनेशन अगर 2 साल चेंज कर लिए, बाद में 2 साल ओरिजिनल डेफिनेशन पे आना, अगर ये 2 साल आपने फेसबुक का डेफिनेशन ऐसे किया कि योर फेस शुड बी सीन इन दिस बुक, राइट, योर फेस शुड बी सीन इन दिस बुक एंड दैट इज योर फेसबुक, अगर ये डेवलप आपने कर लिया तो आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। करेक्ट। सो डिफाइन द फेसबुक अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एटलीस्ट फॉर 2 years। उसके बाद तुम फेसबुक मैनिएक क्यों ना हो जाओ, तुम व्हाट्सएप के मास्टर क्यों ना हो जाओ, चलेगा, लेकिन ये 2 साल तो आपको फेसबुक का डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। एंड यू मस्ट सी योर फेस इन द बुक व्हेन यू गो थ्रू द रिसर्च पार्ट। उस क्वेश्चन के पार्ट में जब आप जानना चाहते हो, जो क्वेश्चन आपकी नींदें हराम कर रही है, तो आप समझना कि आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत पॉजिटिव वे में जा रहा है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो आपको इसका आंसर नहीं मिल पाएगा, राइट। सो द थर्ड पार्ट वाज डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। फोर्थ पार्ट, क्यों नहीं क्रैक कर पाता है एक बच्चा। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसके लिए बहुत सहारे का काम करता है। मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा स्पार्कल के बारे में, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आज के डेट में चाहे मैं कुछ नाम लूंगा ट्यूशंस का तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, या फिर बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो नागपुर में है, जरा बता दो कि 12th के बच्चों की अभी भी क्लास हो रही है क्या उनकी? नहीं। क्या टेस्ट सीरीज और पेपर डिस्कशन हमेशा कंटिन्यू हो रहा है क्या? अगर वो टेस्ट सीरीज और पेपर डिस्कशन लेते भी होंगे तो कम से कम क्लास तो नहीं हो रहा है। मतलब ये कि यहां पे स्पार्कल आपको एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम देने जा रहा है। एंड दैट सपोर्ट सिस्टम जो है वो है 24 आवर्स मेंटरिंग। ये 24 आवर्स मेंटरिंग का कहने का मतलब ये नहीं कि आप जब सोते जाओगे 3 बजे रात में तो मैं आपको फोन करके बोलूंगा अभी सो के मेरा पढ़ाई करना। 24 आवर्स बोलने की बात है, 24 आवर्स आपके पढ़ाई का 24 आवर्स, आपके पढ़ाई का 24 आवर्स मतलब जितने टाइम आपने इधर उधर में गवा दिए सोने में, जागने में, खाने में, उसके बाद जो बचता है वो 24 आवर्स। लोग बोलता है ना एकदम 24 कैरेट गोल्ड है इसकी दिमाग एकदम, तो इसका मतलब थोड़ी ना 24 कैरेट गोल्ड दिमाग में घुस गया, नहीं, ये कहावत है। तो ये 24 आवर्स मेंटरिंग कहने का मतलब है, हाँ आपके तरफ से अगर मेरे को 3 बजे मैसेज आता है और मैं जगा हुआ हूं तो डेफिनेटली मैं उसी समय ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दूंगा, राइट। दिस इज व्हाट 24 आवर्स मेंटरिंग। ये 24 आवर्स आपको मेंटरिंग इतना जरूरी है। क्यों जरूरी है आप समझना इस बात को। मैं 2 चीजें यहां पे एक साथ कंबाइन करके कुछ चीजें आपको गाइड करूंगा। द फिफ्थ वन इज इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अदर आवर साइड। इमोशनल का स्पेलिंग ठीक है सर? डबल एम होता है, ठीक है। सो आप गौर करेंगे, सिद्धेश, एक सिद्धेश देख रहा है बच्चा? बेटा मैं कितने पॉइंट्स यहां पे तुमसे डिस्कस किया? 4। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट क्या था? वेन डायग्राम में कहां आना है आपको? कॉमन मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के कॉमन पार्ट में आना है, यस और नो? सेकेंड है रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन, यानी आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो तो वो प्रॉमिस का लेवल और फुलफिलमेंट का लेवल बिल्कुल बैलेंस वे में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? थर्ड पार्ट मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया कि पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन क्या है, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन क्या है। मैंने आपको फेसबुक को डिफाइन करके बताया ये 2 साल। क्या डेफिनेशन दिया मैंने फेसबुक का? Yes, your face should seen in your book. This is the definition of your Facebook. Now 24 hours mentoring और एक इमोशनल सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। मैं इसके ऊपर थोड़ा बात करूंगा आपसे और इसको समझने की कोशिश करना आप लोग क्या है। ये 24 आवर्स मेंटरिंग, देखो स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं आईआईटी के लिए, एंड बिलीव मी मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में आप देखोगे ये चीजें होती है। बच्चा अपने मम्मी पापा से प्रॉमिस करता है कि मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी है। 1 महीने 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ता है। इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट उन बच्चों के लिए नहीं होता है जो नहीं समझता है, बिलीव मी। बोलते जरूर है
करते नहीं है, क्योंकि 500,000 बच्चों में वो कितने बच्चों पे ध्यान देगा। अगर एक बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो चीजें अंदर से इतना दुखी हो रहा है, उसको तोड़ रहा है, लेकिन वो बच्चा अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर रहा है इस बात को। क्यों? क्योंकि वो उसकी जिद थी कि मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी है। वो दिखावे में आके बोल तो दिया कि मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी है, मम्मी पापा से बोल के झगड़ के उसने बोला नहीं इतना फीस है इस इंस्टीट्यूशन में मेरे को जाना है, आप 2.5 लाख रुपए पे करो, आप 2 लाख रुपए पे करो, लेकिन मेरे को करना है। मम्मी पापा भी सोचते नहीं मेरा बच्चा आईआईटी जाएगा, मेरा बच्चा नीट एम्स जाएगा, डॉक्टर बनेगा, उसकी तैयारी शुरू करवाते हैं। बच्चा जब 2 महीने में टूटना शुरू होता है, वो अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं करता इस बात को। क्यों नहीं शेयर करता है? इसका रीजन है कि जो बच्चा अपने मम्मी पापा से जिद करके ही इतने विकट परिस्थिति में, इतने खराब परिस्थिति में इतना पैसा इन्वेस्ट करवा चुका है, वो अपने ही मम्मी पापा को फिर से कैसे बोलेगा कि ये मेरे से नहीं होगा। ये चीजें इतनी बड़ी हो जाती है कि बच्चा टूटते जाता है, पेरेंट को ये चीज मालूम नहीं चलता है, और आखिरी के 2 साल में बच्चा 12th निकालने के लायक भी नहीं रहता। ये कहानी बहुत बड़ी कहानी है, और ये हर इंस्टीट्यूशंस में होता है, हर बच्चे के साथ होता है। ये जो 24 आवर्स मॉनिटरिंग मैंने डेवलप किया है अपने यहाँ पे, या इमोशनल सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो बिलीव मी मेरे बच्चे, मैं सबसे बोल रहा हूं, मैं 2 मिनट के लिए अभिषेक सर को यहाँ पे बुलाऊंगा, मेरे सामने बैठे हुए सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और हमारी टीम के सर अभी बंसोड़ सर हैं। ये जो आपके सामने, या बायोलॉजी वाली मैडम अभी नहीं आई है, अजय ये कुछ नहीं था, ये जो हम लोग बैठे हुए यहाँ पे 24 घंटे आपके लिए, आप मेरा विश्वास करिए इस बात पे कि ये जो सपोर्ट सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं आप में, आपको वो चीज, वो इमोशनल बॉन्डिंग आपके मम्मी पापा भाई बहन सब हम लोग यहाँ पे हैं। आप बिल्कुल कल को ये मत कतराइए कि सर मेरे से ये नहीं हो रहा है। आपको अदर देन दैट स्टडी अगर प्रॉब्लम हो रही है कि सर मैं करना तो चाह रहा हूं लेकिन मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, हम लोग 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। बंसोड़ सर, ही इज अ वेरी साइकोलॉजिकल काउंसलर, वेरी गुड साइकोलॉजिकल काउंसलर। आप उनको एक कॉल कर सकते हो कि सर नहीं हो पा रहा है, 2 बजे रात में आप कॉल करो, यार जगह रहेंगे नहीं कॉल उठा पाएंगे तो हम कॉल बैक करेंगे आपको। वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जो हमको डेवलप करना है वो स्पार्कल आपके लिए करेगी। और मैं फिर से एक बात बड़े दावे के साथ बोल सकता हूं कि कम से कम नागपुर में तो ऐसा नहीं कोई करने जा रहा है। ये चीज मैं बहुत दावे के साथ आपको बोलता हूं। देखो मैं एक छोटा सा चीज आपको समझा रहा हूं, प्लीज गो थ्रू दिस। ये क्या चीज है, इस मतलब मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, क्वाड्रेंट में बहुत करता हूं, तो ये क्वाड्रेंट ही मैं तुमको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। ये 4 क्वाड्रेंट्स है। दिस इज वर्ल्ड वाला क्वाड्रेंट आपका जा रहा है यहां, राइट, एंड दिस इज यू वाला क्वाड्रेंट आपका जा रहा है यहां। गौर करना। सो दिस फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज योर यू पार्ट, एंड सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज योर वर्ल्ड पार्ट। यहां जो डब्ल्यू है ये डब्ल्यू वर्ल्ड है, और ये 2 साल आपके लिए दुनिया बनने वाला है स्पार्कल। ये 2 साल वर्ल्ड का काम करने वाला है आपके लिए स्पार्कल। मतलब स्पार्कल ही आपकी दुनिया है, ये आप मान के चलोगे, राइट। एंड यू मतलब यू पीपल जो मेरे को सुन रहे हो, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। व्हेन आई कम टू दिस क्वाड्रेंट, मेरे को एक बच्चा कोई बोलेगा, कोई एक बच्चा आएगा, जोशुआ, एक बच्चा है जोशुआ फिलिप्स। जोशुआ मेरे को बताइए, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, सॉरी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, आप क्या इसमें वर्ल्ड आ रहा है? नहीं सर। क्या इसमें यू आ रहा है? नहीं सर। मींस ये एक ऐसा खाली पार्ट है जहां ना तो आपको दुनिया जान रही है ना आप दुनिया को जान रहे हो, करेक्ट? ऐसे लोग भिखारी होते हैं बेटा, ऐसे लोग बेगर होते हैं, भिखारी। एक भिखारी रोड पे खड़ा रहता है, आप जाते हो, आप भिखारी से पूछते हो तू किसका भाई है, तू किसकी बहन है, तेरा पापा कौन है, तेरी मम्मी कौन है, पूछते हो क्या? नहीं। आप पॉकेट से 2 रुपया निकालते हो और उसको दे देते हो, ले भैया, तुम खुश हो जाते हो, चलो मैंने उसका हेल्प कर दिया। भिखारी को मतलब है क्या तुमसे कि तुम कौन हो जो उसको 2 रुपया दिए हो? उसको 2 रुपए से मतलब है कि तुमसे मतलब है? 2 रुपए से मतलब है, बस इतना ही। वो नहीं देखने जा रहा, ये जोशुआ फिलिप्स है, ये फिलिप्स साहब का लड़का है, ये मेडिकल की तैयारी करेगा आगे जाके, ये डॉक्टर, नो
कंसर्न अबाउट दिस। सो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट वही बात है, ना तो आपको दुनिया जानती है, ना तो आप दुनिया को जानते हो, ना तो आपको स्पार्कल जानती है, ना तो आप स्पार्कल को जानते हो। भैया ये लाइफ का सबसे अनसक्सेसफुल वाला पार्ट है। नाउ आई विल कम टू दिस पार्ट। I'll come to this part. ईशा करपटे, ईशा बेटा, ईशा करपटे इज देयर, नाम दिख रहा है? ओके ईशा देखो बताओ, इस क्वाड्रेंट में वर्ल्ड आ रहा है क्या? लेकिन ये तुम आ रहे हो क्या इस क्वाड्रेंट में? तुम आ रहे हो क्या इस क्वाड्रेंट में? इसमें तुम आ रहे हो क्या कि खाली वर्ल्ड आ रहा है? वर्ल्ड आ रहा है, मतलब ये एक ऐसा पार्ट है बच्चों जहां दुनिया आपको जान रही है। मैं आपकी कैपेबिलिटी पहचान रहा हूं, मैं आपकी कैपेबिलिटी पहचान रहा हूं, लेकिन आपको खुद की कैपेबिलिटी पता ही नहीं। आपको खुद की कैपेबिलिटी पता नहीं है। दुनिया हनुमान जी की कैपेबिलिटी जानती थी, हनुमान जी को खुद नहीं पता था कि मैं उड़ सकता हूं। जब दुनिया ने उनको बताया कि अरे आप हनुमान हो, आप उड़ सकते हो पहाड़ लेके, तब उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी जानी, और आज क्या चीज है हनुमान जी सबको मालूम है, राइट। सो ये पार्ट में रहने वाला बच्चा भी कभी सक्सेसफुल नहीं होता। इस पार्ट पे गौर करना, इसमें यू है बट वर्ल्ड नहीं है, मतलब आप कितने बड़े तुर्रम खान हो ये सिर्फ आपको पता है, दुनिया को नहीं पता आप कितने बड़े तुर्रम खान हो। हमारे इधर एक वशिष्ठ नारायण सिंह मैथमेटिक्स के बहुत बड़े टीचर थे, है ना। जब वो मरे ना तो उनका घर खोला गया, और घर में एक एक जगह पे मैथ्स, एक एक बुक पे मैथ्स, एक इतनी बड़ी हस्ती थी वो मैथ्स की कि अगर वो आज रहता तो शायद आर्यभट्ट भी उसके सामने फीका था। लेकिन क्या हुआ, वो बंदा अपने आप में ही रह गया, वो दुनिया को कुछ दे नहीं पाया। इतना बड़ा नाम होने के बाद भी, इतना बड़ा मैथमेटिशियन होने के बाद भी वो आदमी दुनिया को कुछ नहीं दे पाया, राइट। सो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कम टू दिस पार्ट जहां वर्ल्ड भी है और जहां आप भी हो। डिस्क्लोज योर सेल्फ, ट्राई टू शेयर द थिंग्स टू अस। आप बताओ अपने बारे में, आपको क्या प्रॉब्लम है। आप जब तक शेयर नहीं करोगे हम आपका केयर नहीं करेंगे। अगर शेयर और केयर दोनों आ गया और आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, डेफिनेटली यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। बिलीव मी, आपको इस क्वाड्रेंट में आना है, वेयर वर्ल्ड नो यू एंड यू नो द वर्ल्ड। यानी हम आपके बारे में जान रहे हैं और आप हमको जान रहे हो। यहां से शेयरिंग और केयरिंग शुरू होगा एंड यू विल बिकम द सक्सेसफुल पर्सन, राइट। तो इन चीजों पे आपको सोचना है, इन चीजों पे आपको गौर करना है थोड़ा सा कि क्या मैं बताया हूं। ध्यान देना, कॉमन पार्ट, कॉमन वेन डायग्राम। द फर्स्ट पार्ट वाज वेन डायग्राम, वेयर you have to develop your subject as well as problem solving skills to become a good engineer or doctor. Second part was regimental determination. That regimental determination का मतलब है एक जिद होनी चाहिए, एक अंदर से stubborn होना चाहिए बच्चे ने, अपने आप से एक promises होना चाहिए, मैं accomplishment और promises में बैलेंस होना चाहिए, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। रेजिमेंटल डिटर्मिनेशन का मतलब है आपका प्रॉमिस और आपका अकॉम्प्लिशमेंट मस्ट बी इक्वल, कहीं भी पलड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट है डिस्ट्रक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। आपको नेगेटिव डिस्ट्रक्शंस को कैसे ओवरकम करना है, आपको उसको पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन में कैसे बदलना है। क्वेश्चन आपकी नींदें हराम करती है क्या? क्वेश्चन अगर आपकी नींदें हराम करती है तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप कौन से सपोर्ट सिस्टम में जीते हो, ये चीजें आपको पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन देगी। चेंज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस एंड फेसबुक। योर फेसबुक इज डिफाइंड लाइक योर फेस शुड बी सीन इन द बुक। ये 2 साल ये डेफिनेशन आपको चेंज करना है। एंड द फोर्थ पार्ट वाज 24 आवर्स मेंटरिंग, दैट इज आवर पार्ट। That is our part. We develop the support system in such a way that I or me or अभिषेक सर और केमिस्ट्री वाले सर और हमारी टीम आपके ऊपर नजर रखेगी, पॉजिटिव नजर, कि आप कैसे कर रहे हो। एंड इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन मी एंड यू, बिटवीन अस एंड यू, वो चीजें अगर डेवलप हो गई तो आपको यहां जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिलीव मी, कोई नहीं रोक पाएगा।
राइट। सो बताने को और भी बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें बताने को है जो मैं तुमको, लेकिन मैं पहले ही कहा कि मेरा आज का सेमिनार कोई इस पे नहीं था कि कोई मैं टेक्निकल चीजें आपको बताऊं, कोई मैं ऐसा कोई मोटिवेशनल भाषण दूं, है ना। बस एक चीज समझ लेना कि हम लोग को डेवलप किस चीज को करना है, हम डेवलप किस चीज को कर रहे हैं। स्पार्कल आपके लिए क्या कर रही है? स्पार्कल आपके लिए एक ही चीजें डेवलप कर रही है, दैट इज सपोर्ट सिस्टम। सी, जब मैं किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मेरा क्वेश्चन आता है और बच्चा दो चीज बोलता है, देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, पता नहीं हिंदी कैसा होता है, भूल भी गया कैसा होता है, इंग्लिश में लिख रहा हूं, बच्चा बोल रहा है मुझे आता नहीं है। समझना इस बात को, ये कोई पहले का प्रिपरेशन नहीं है, जो चीजें दिमाग में आ रही है मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चा बोल रहा है मुझे आता नहीं है, और बच्चा बोल रहा है मैं कर नहीं सकता। अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा और आपका आंसर यहां पे आया, तो क्या हमारा जो सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ है वो आपके पीछे काम कैसे करेगी? इन दो चीजों के पीछे हमारा अलग अलग लॉजिक चलेगा। मुझे आता नहीं है मतलब आपको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, ये सपोर्ट सिस्टम हमारा टेक्निकल सपोर्ट वाला होगा। और मैं कर नहीं सकता हूं, जब एक बच्चा इस तरह का बात करता है कि मैं कर नहीं सकता हूं, तो भैया आपको मोटिवेशन की जरूरत है, मोटिवेशनल सपोर्ट सिस्टम चाहिए आपको, जो दोनों चीजें आपको स्पार्कल करके देने वाली है, स्पार्कल टीम करके देने वाला है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। सो ये टेक्निकल सपोर्ट और मोटिवेशनल सपोर्ट पे हमारा काम होगा। जीरो लेवल का बच्चा भी रहेगा तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये हम जानते हैं और हम करके दिखाएंगे, और हायर लेवल का बच्चा भी है तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है ये हम कर सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल एंड मोटिवेशनल सपोर्ट गिवन बाय स्पार्कल टू यू, जिसका आंसर ये आता है कि मुझे आता नहीं है और मैं कर नहीं सकता हूं। मुझे नहीं आता है मतलब, मुझे आता नहीं है मतलब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, आपको चीजें सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम है, इसलिए टेक्निकल सपोर्ट है। मैं कर नहीं सकता हूं मतलब ये बड़ा सिंपल है, अपने आप से ये क्वेश्चन है, अपने आप से मोटिवेशन वाला क्वेश्चन है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार, मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, राइट। तो इस चीज को समझो कि हम कौन सा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए डेवलप कर रहे हैं, राइट। जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको एक सिंपल सा मैसेज जाएगा कल, कि कल हम लोग सिर्फ 1.5 आवर के लिए, सिर्फ 1.5 आवर के लिए नए बच्चों को एक ब्रिज कोर्स देने वाले हैं। टाइमिंग का मैसेज आपको जाएगा, ब्रिज कोर्स इज टू फिल द गैप बिटवीन 10th क्लास एंड 11th क्लास। 10th और 11th के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, वो ब्रिज में हम समझाने वाले हैं, एंड दैट इज वेरी शॉर्ट, दैट इज फॉर मंडे ओनली, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ओनली फॉर 3 days, बिकॉज 3 days के बाद क्या डेट आता है सर? 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, राइट। 9th से वी गोइंग टू स्टार्ट द बैच, 9 से हमारा एक बैच स्टार्ट होगा, जिसका भी जिसका मैसेज आपको स्पार्कल की तरफ से आ जाएगा, राइट। सो आई करुणेश कुमार ऑन द बिहाफ ऑफ स्पार्कल सॉल्यूशन इनवाइट यू ऑल टू ज्वाइन दिस ब्रिज कोर्स, टू लेट्स अंडरस्टैंड कि ये गैप क्या है और आगे पढ़ाई कैसे करनी है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप करना है। सब्जेक्ट का नॉलेज होने के बाद भी हम उस चीज को आंसर में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, वो डेवलपमेंट कैसे होना है, उसको सोचना कैसे है। लास्टली मैं आपका टाइम लिए बिना मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, तो आप उसको, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें अपना क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हो, आपको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, करेक्ट। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच। मैं बोलूंगा कि आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कल से शुरू हो रहा है, आप उसको मिस नहीं करिए, एंड एनी क्वेश्चंस आर वेलकम। बाय, सी यू।